हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौर्य प्रताप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य क्लासेस आरबीएल में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए भैया, आप लोग आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने मोबाइल में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि भैया पिट का पेपर जो है 15 और 16 लगा हुआ है। तो आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। चलिए अब हम जो है आज काफ़ी दिनों के बाद जो है ब्लड रिलेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं और आज से जो है आपकी डेली क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे। ब्लड रिलेशन, ठीक है। अगर बेटा ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? खूनी संबंध, ठीक है। रक्त संबंध, खूनी रिश्ते या खून के रिश्ते, ठीक है। तो बेटा हमने ब्लड रिलेशन में क्या क्या बात कर ली थी? हमने बेसिक रिश्तों के बारे में जान लिया था। हमने क्या बताया था? ब्लड रिलेशन जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है पजल फॉर्म, एक आता है पजल फॉर्म का। देखो पजल चैप्टर जो है बेटा वो अलग है आपका। पजल चैप्टर जो होता है वो अलग होता है, और लेकिन इसकी पजल फॉर्म का जो है ये क्वेश्चन होता है ये अलग होता है। इसमें क्या होता है कि एक परिवार की जैसे कहानी दे दी जाती है, ए बी का पोता है, सी ए का नाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पजल फॉर्म का क्वेश्चन बनता है। और दूसरा आपका बनता है पॉइंटिंग फॉर्म से। पॉइंटिंग फॉर्म से जब संकेत किया जाता है, ठीक है। और तीसरा आपका क्वेश्चन जो बनता है बेटा वो किससे बनता है? पजल से बनता है, पॉइंटिंग से बनता है। और तीसरा आपका कोडेड इक्वेशन से बनता है, ठीक है। कोडेड इक्वेशन अर्थात जब हम अपने रिश्ते को क्या कर देते हैं? कोड कर देते हैं। जब हम अपने रिश्ते को क्या कर देते हैं बेटा? कोड कर देते हैं मेरे भाई। देखिए कोडेड इक्वेशन का जैसे क्वेश्चन आता है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है। चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। तो ये बातें हमने सीख ली थी कि जो है पजल फॉर्म, पॉइंटिंग फॉर्म, कोडेड इक्वेशन फॉर्म 3 प्रकार से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। उसके आगे हमने ये भी सीख लिया था कि बेटा जो जितना नीचे होगा, ठीक है, जो पहले आएगा वो ऊपर होगा, जो जितने बाद में उतना नीचे होगा, अर्थात जनरेशन गैप वाला। जैसे सबसे पहले हमारे जीएफ या जीएम आए, या अर्थात ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर आई, दादा दादी धरती पर सबसे पहले आए ना, तो वो क्या होंगे? सबसे ऊपर होंगे। उसके बाद कौन आया? फादर या मदर आए। उसके बाद कौन आया? फादर या मदर। उसके बाद बेटा सन या डॉटर आते हैं। सन या डॉटर आते हैं, अर्थात पुत्र पुत्री, ठीक है। तो दादा दादी, नाना नानी, ये सारे के सारे जो है दादा वाली जनरेशन के हैं। माता पिता, बुआ फूफा, मामा मामी, चाचा चाची, ये सारे के सारे बेटा किस में आते हैं? फादर मदर की जनरेशन में आते हैं। और सन और डॉटर जो होते हैं, सन डॉटर, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, सिस्टर ब्रदर्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं? सन और डॉटर की फैमिली में आते हैं, ठीक है। तो चलिए सन और डॉटर की जनरेशन में आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। यह भी बात हमने पूरी तरह से कंफर्म कर लिया था कि जो सबसे पहले आया वो सबसे ऊपर होगा, उसके बाद जो आया उससे नीचे, उसके बाद जो आया उससे नीचे। चलिए आगे बात करें हम। अगर आगे हम बात करें तो हमने कुछ बेसिक से रिश्तों के बारे में पता कर लिया था कि जैसे भाई कौन होता है, बहन कौन होता है, माता कौन होता है, पिता कौन होता है, बुआ फूफा साढ़ू, ठीक है, तो चाचा चाची, ये सारे के सारे रिश्ते हमने पता कर लिए थे। अब चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो है पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, कौन कौन से आते हैं, चलिए जो है हम लोग उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं आगे। चलिए भैया ध्यान दीजिए। देखो अब जो है हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, पेपर में आए हुए क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है ए बी की पुत्री है। ए बी की क्या है बेटा? पुत्री है। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि ए बी की पुत्री है तो ए पुत्री है कि बी पुत्री है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि बेटा ए पुत्री है कि बी पुत्री है। तो चलिए देखिए, आज के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पूरी तरह से एक बार केवल ध्यान देके देख लीजिए, आज के बाद आपको कभी पहचानने में कभी भी दिक्कत आ ही नहीं सकती है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, ध्यान से हमारी बात को सुन
सुनना और समझने का प्रयास करना। अब देखो लिखा है ए बी की पुत्री है, कुछ नहीं हमें करना है। ये देखो ए आपको दिख रहा है ना, एक अक्षर के बाद खींचो एक लाइन। का खींचो बच्चा? लाइन खींचो भैया, ठीक है। ए के बाद खींचो लाइन। अब देखो यह वाले सेंटेंस का पढ़ो, बी की पुत्री कौन है, बी की पुत्री कौन है, ठीक है। तो अब मेरे भैया बी की पुत्री कौन है, आंसर हमें क्या मिला? ए। बी की पुत्री कौन है, क्या मिला आंसर? ए मिला, ठीक है। तो अब मेरे भैया देखिए, ध्यान दीजिए, बी की पुत्री कौन है? ए है, तो ए क्या होगा? पुत्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम बी बना लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, कह रहा बी की पुत्री कौन है? ई है, अर्थात बी यहां हो जाएगा। और बी की कौन है? ए। ए क्या है? पुत्री है। और बेटा पुत्री है तो हमने पहले ही बताया था, अगर जो है कोई फीमेल है तो फीमेल को जो है, फीमेल को हम ट्रायंगल में व्यक्त करेंगे, फीमेल को हम ट्रायंगल में व्यक्त करेंगे, और मेल को हम कहां व्यक्त करेंगे? मेल को कहां व्यक्त करेंगे? रेक्टेंगल में बंद करेंगे, ठीक है। मेल को हम हमेशा रेक्टेंगल में बंद करते हैं और फीमेल को हमेशा कहां व्यक्त करते हैं? ट्रायंगल में बंद करते हैं। चलिए मेरे साथी देखिए, कह रहा कि ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है? तो ए है, ठीक है। लेकिन भैया यहां से बी का जेंडर नहीं क्लियर है कि बी जो है ए का पिता है या कि माता है, क्योंकि बी के जेंडर के बारे में हमें कुछ दिया नहीं गया है, ठीक है। बी के जेंडर के बारे में हमें कुछ दिया नहीं गया है। अब देखिए आगे, आगे कह रहा बी सी की मां है, बी सी की क्या है? मां है। अब भैया हमारे समझ में आ नहीं रहा है कि बी माता है कि सी माता है, ठीक है। बी माता है कि सी माता है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब देखो सी के बी के पास से खींचो लाइन और पढ़ डालो, सी की मां कौन है, सी की मां कौन है? तो सी की मां कौन है? तो हमें भैया आंसर मिला, सी की मां कौन है? कौन है भैया? बी है, ठीक है। सी की मां कौन है? तो कौन मिला? बी मिला, ठीक है। सी की मां कौन है? तो कौन है? बी है। तो बी का जेंडर देखो यहां से क्लियर हो गया ना, तो कि सी की मां कौन है? तो बी मां है, तो किसमें होगा? बी अगर मां है तो एक महिला होगी, और महिला है तो किसमें बंद होगी? ट्रायंगल में बंद होगी। सी की मां बी है तो सी जो है ए के बगल में बन जाएगा। अभी सी का जेंडर नहीं क्लियर है कि सी जो है लड़का है या लड़की है। आगे कह रहा है डी सी का भाई है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भैया, हमने बताया कि पहले वाले अक्षर के पास से खींचो लाइन और पढ़ डालो सी का भाई कौन है, सी का भाई कौन है। तो मेरे भाई देखा सी का भाई कौन है, तो आंसर हमें क्या मिला? डी मिला। भैया कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है कुछ खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्वेश्चन खुद ही कहेगा कि हे भैया कहां देख रहे हो, आपका ध्यान किधर है? अरे आंसरवा तो इधर है, ठीक है। खुद ही आपको क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। कहीं भी आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भैया, ऐसी ट्रिक बता देंगे कि आप जो है 1 सेकंड में आंसर दे देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप बस 1 सेकंड में बस क्वेश्चन को देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, श्योर है। केवल मेरे भाई केवल हमारे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका जो है 3 सेकंड के अंदर जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब कह रहा सी का भाई कौन है, तो मेरे भैया क्या मिला? डी है। सी का भाई कौन है? डी है। तो मेरे भाई सी का भाई डी है। डी क्या है? सी का भाई है। अगर डी भाई है बेटा तो डी मेल होगा, पुरुष होगा, और पुरुष होगा तो किसमें होगा मेरे भैया? अगर पुरुष है तो किसमें? रेक्टेंगल में बंद होगा। अब यहां से देखो सी का जेंडर नहीं क्लियर हुआ कि सी जो है इनकी भाई है या बहन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। कह रहा डी का ए से क्या संबंध है। सबसे मेन दिक्कत तो यहां आती है बेटा, सारा क्वेश्चन तो हमारा लग जाता है, अब दिक्कत यहां पर आती है जो नए लड़के होते हैं, दिक्कत उनको, और जो पुराने भी होते हैं अक्सर जो है हमने देखा है कि यहां गलतियां लड़के जरूर करते हैं, क्योंकि डी का ए से क्या संबंध है, तो कभी बच्चे जो है डी का बता देते हैं संबंध, कभी ए का बता देते हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आएगा, एकदम करेक्ट आंसर आएगा, केवल ध्यान दीजिए मेरे भैया। कह रहा डी का ए से क्या संबंध है, और हे भाई देखो जरा, कह रहे हैं डी का ए से, जो का लिखा है ना, ये जो का लिखा है, ए का बना दो कौन,
इका का बना दो बच्चा, केवल कौन बना दो मेरे भैया। ये जो का लिखा है वही का मेरे साथी जो है कौन बना दो, ठीक है। शुद्ध अवधी भाषा में पढ़ेंगे, मजे लेते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे भाई जो है सीरियस होके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मजा लेके पढ़ेंगे। आराम से देखिएगा, एक एक अक्षर जो है आपके समझ में आएगा। देखो का जहां लिखा था हमने क्या लिख दिया, कौन लिख दिया। अब कह रहा डी कौन है ऐसे, कहीं का पूछे डी कौन है ऐसे, कहीं का पूछे मेरे भाई, डी को पूछा गया। किसको पूछा गया है, डी को पूछा गया है। तो भैया है जरा देखो तो डी को आए। अब देखो जब भी हम रिश्ता फाइंड करेंगे, जब भी हम रिश्ता पता करेंगे, तो हम दूसरे पर नहीं, जो पूछेगा हम उसे अपने को मान लेंगे, ठीक है। किसे मान लेंगे भैया, अपने को मान लेंगे। कह रहा डी कौन है, डी कौन है ऐसे। देखो भैया ई तुम हो, ई को है तुम हो, या कि मान लिया हम हैं, ई हम, ये हमारे भाई या बहिनी, और इनके जो है बहन जो है का हुई है, हमारी बहनी तो हुई है, का होंगी हमारी बहन होंगी। तो मेरे भाई डी कह रहा है कि डी कौन है ए से, तो भैया ए अगर बहन है तो डी कौन हो जाएगा इनका, डी कौन हो जाएगा भैया, भाई हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा मेरे भाई, इनका भाई हो जाएगा। ए अगर बहन है, कह रहा कि ए से क्या संबंध, डी कौन है, तो ए देखो ए बहन ही, और इनकी जो है बहन या भाई, और इनके जो है बहन या ये जो है डी, देखो चतुर्भुज में बंद है तो श्योर है कि यह मेल हुई है, और मेल हुई है तो एक एक का हुई है, भाई हो जाएंगे, ठीक है बेटा, क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। अब देखिए आगे दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है, तो पी का टी से क्या संबंध है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, केवल आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा पी क्यू का क्या है, भाई है। कहां है भाई, भैया नहीं पहचान पाए ना कि पी भाई है क्यू भाई है। देखो इधर यार, पी के पास से खींचो लाइन, का खींचो लाइन, और पढ़ डालो क्यू का भाई कौन है, क्यू का भाई कौन है। भैया क्वेश्चन में खुद है बता रहा कि पी का भाई कौन है, हे पी है। कौन है भैया, पी है। क्यू का भाई कौन है, पी है। तो भैया देखिए क्यू को बना लीजिए, क्यू को बना लीजिए, और क्यू का भाई कौन है, पी है। और भाई हैं अगर, तो अगर पी भाई है तो मेल होगा, और मेल होगा तो मेरे भैया किस में बंद होगा, मेरे साथी जो है ये किस में बंद होगा, रेक्टेंगल में बंद होगा, चतुर्भुज में बंद होगा। क्यू का भाई कौन है, क्यू का भाई पी हो गया। आगे कह रहा आर क्यू की माता है, आर क्या है, क्यू की माता है, क्यू की माता जी को ही आर जो है, अगर आर माता जी ही तो मेरे भाई फीमेल होंगी, और फीमेल अगर होंगी तो किस में बंद करेंगे, ट्रायंगल में बंद करेंगे। किस में बंद करेंगे, ट्रायंगल में बंद करेंगे, ठीक है। क्यू की माता कौन है, आर है। क्यू की माता कौन है भैया, आर है। अब कह रहा एस आर का पिता है, फिर नहीं पहचान पाओ ना, एस के पास से खींचो मेरे भाई लाइन, क्या खींचो, एस के पास से खींचो लाइन, पढ़ डालो आर का पिता कौन है, आर का पिता कौन है। तो आर का पिता कौन है मेरे भैया, आर का पिता कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। आर का पिता कौन है, आर का पिता एस है। और देखो पिता है तो हमसे ऊपर आए हुई है ना, पिता है तो हमसे पहले आए हुई हैं, और अगर पहले आए बेटा तो आर के क्या हो जाएंगे, ये ऊपर हो जाएंगे। आर का पिता कौन है, आर का पिता ऐसा है, और पिता हैं तो रेक्टेंगल में बंद हो जाएंगे, पिता हैं तो रेक्टेंगल में बंद हो जाएंगे, इनसे ऊपर हो जाएंगे। अब कह रहा है टी एस की माता है, टी के पास से खींचो लाइन, एस की माता कौन है, तो बेटा कौन है एस की माता, टी है। एस की माता कौन है, टी है। और एस की अगर मम्मी है तो एस से कहाँ आई है, ऊपर आई है, क्योंकि मम्मी हमारी हमसे पहले आई होंगी ना, तो एस के ऊपर होंगी। और अगर एस के ऊपर होंगी और मम्मी जो है महिला है, तो महिला है तो किस में बंद होंगी भैया, रेक्टेंगल में बंद होंगी। एस की मम्मी कौन है, एस की माता कौन है,
टी है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है। कुछ नहीं करना भैया, जहां का लिखा है ना वहां सौर्य सर बताएं कि कौन कर दो, का कर दो भैया, कौन कर दो। खुद है क्वेश्चन में आपका बता दे कह के बारे में पूछा गया है। कह रहे हैं P कौन है T से, P कौन है T से, तो भैया कह रहे हैं P कौन है, P देखो T से P कौन है, T तुम हो, तुम, ठीक है। यहां से तुम्हें दिक्कत होगी, नीचे से ज्ञात कर लो। P मान लिया, P का पूछा गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। P तुम हो, तुम्हारे भाई या बहन, अब तुम्हारे भाई या बहन की मम्मी, जैसे देखो कहा जाए जैसे आप दुई भाई हो, ठीक है, तो आपकी जो मम्मी होंगी वही तो आपकी भाई की भी मम्मी होंगी ना। जो आपकी मम्मी वही आपके भाई की मम्मी। अगर आपकी बहन भी है तो जो आपके मम्मी पापा वही आपके बहन और भाई दोनों के मम्मी पापा, सब तो सेम है ना, ठीक है। तो बेटा ये तुम हो या कि हम हैं, ये हम हैं, हमारे भाई या बहन, और हमारे भाई या बहन की मम्मी जो है हमारी मम्मी, और हमारी मम्मी के पापा जो हैं हमारे नाना। हमारी मम्मी के पापा कहाँ हैं, हमारे नाना, और हमारे नाना की मम्मी जो है, हमारे नाना की मम्मी कहाँ ही, पर नानी यही, ठीक है। हमारे नाना की मम्मी जो हुई है, हमारे नाना के पापा परनाना हुई है, और ये यही का पर नानी। और पर नानी के हम का हो गए, पर पोते तो हो गए, जो है अगर मेल है ये तो बेटा पर पोता होगा, अगर फीमेल है ये तो पर पोती होगी, ठीक है। तो देखो अब यहां देखो एक इसमें और आता है कि पर पोता, देखो नाना और दादा, नाना और दादा अगर आपके जो है ऑप्शन में पहले जो है ऐसा आता था कि जो है बेटे का, अगर बेटे का पिता है, ठीक है, जैसे आपके पापा के पापा तो आपके 100% दादा होंगे, और आपके मम्मी के पिता 100% नाना होते थे। लेकिन बेटा अब जो है थोड़ा बहुत चीजें एड ऑन हुई हैं और थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आई है। अब जो है दादा और नाना को, क्वेश्चन जो है दादा और नाना को सेम कर दिया है, ठीक है। तो आपको आगे आपको कभी कभी ऑप्शन में दे देता है कि मम्मी के पापा जो है, लेकिन ऑप्शनवा में नाना देते नहीं ना, ठीक है। तो वही उसमें हमें घबराना नहीं है। उसमें जो उस कंडीशन में एसएससी में जो है दादा के जगह नाना सही माना गया है, और नाना के जगह पे दादा सही माना गया है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अगर दादा या नाना में आपको आता है ऑप्शन, तो अगर कोई सही है तो आप दादा नाना में लगा सकते हैं। और भैया दादा और नाना एक साथ नहीं आते हैं, अगर दादा नाना एक साथ आ भी जाते हैं तो पिता का जो है आपके पापा के पापा 100% दादा होंगे, और मम्मी के पापा 100% क्या होंगे, नाना होंगे। यही कंडीशन आपके जो है परनाना में और परनानी में भी आता है, ठीक है। तो देखिए भैया ये जो हैं आपके भाई या बहन, आपके भाई या बहन की मम्मी आपकी मम्मी के पापा आपके नाना की मम्मी जो है आपकी परनानी होंगी, और आप परनानी के आप जो है क्या होंगे, आप पी जो है हमें, क्योंकि पी कौन है ना, टी से पी का पूछा है, तो ये आपके परनाना, उसके बाद आपकी परनानी, उसके बाद आपके नाना के बाद आपकी मम्मी, और मम्मी के बाद टी के अनुसार ये इनकी जो है नातिन या जो है पोती, कोई दिक्कत नहीं है जो आपके ऑप्शन में हो, ठीक है। नाती क्योंकि ये मेल है तो ये नाती या पोता, ठीक है। दोनों में से आपका जो ऑप्शन आएगा वही सही हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से जो ऑप्शन आपका आएगा वही मेरे भैया क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर नाती और पोता दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए गए हैं, अगर दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिए गए हैं तो उसमें मेरे भैया 100% जो है नाती वाला सही होगा, पोता वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। 100% आपका क्या होगा, नाती वाला सही हो जाएगा। अगर ए ऑप्शन में नाती और बी ऑप्शन में पोता दोनों अलग अलग दिए हैं, और दोनों में से एक दिया है तो बेटा चाहे नाती हो चाहे पोता हो उसे सिमिलर ही मान लिया गया है, ठीक है। तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ए बी की बहन है, ए बी की क्या है, बहन है। तो ए की बहन कौन है, बी है। मेरे भैया बी की बहन कौन है, ए है। ए के पास से खींचो लाइन, बी की बहन कौन है मेरे भाई, बी की बहन कौन है, तो बी की बहन कौन है, ए है। बना लीजिए बी को, बी, और बी की बहन कौन है, ए।
तो ए अगर बहन है तो किस में हो जाएगी भैया, फीमेल होगी। बहन है अगर तो फीमेल होगी, और फीमेल होगी तो किस में बंद होगी, ट्रायंगल में बंद होगी। ठीक है, किस में बंद होगी मेरे भाई, ट्रायंगल में बंद होगी। बी की बहन कौन है, ए है। अब कह रहे हैं बी सी का भाई है, बी सी का भाई है। बी किसका भाई है, बी भैया भाई है, और किसका भाई है, सी का भाई है। ठीक है, भाई अगर भाई को दर्शाना है या बहन को दर्शाना तो हमारे सेम एज है, तो हम जो है किसी भी और दर्शा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि बी का भाई, बी सी का भाई है। बी के पास से खींचो लाइन, सी का भाई कौन है, बी है। सी का भाई कौन है भैया, बी है, और भाई है तो रेक्टेंगल में बंद हो जाएगा। आगे कह रहे हैं सी डी का पुत्र है। सी के पास से खींचो लाइन, डी का पुत्र कौन है, डी का पुत्र कौन है, अरे बताओ भाई डी का पुत्र कौन है, सी है मेरे भैया, कौन है, सी है। डी का पुत्र कौन है, सी है। और अगर डी का पुत्र सी है, अगर ये पुत्र हैं तो इनके पापा कहां हैं, इनसे ऊपर ही हैं। तो डी का पुत्र, डी का भैया जेंडर नहीं क्लियर है, कह रहा डी का पुत्र सी है। डी का पुत्र कौन है, सी। तो अगर सी पुत्र है तो किस में होगा, मेल होगा। मेल होगा तो चतुर्भुज में बंद हो जाएगा। ठीक है, मेल होगा तो किस में बंद हो जाएगा, चतुर्भुज में बंद हो जाएगा। अब डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र क्या आ गया, सी आ गया। डी का जेंडर नहीं क्लियर है कि डी जो है माता है या पिता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है तो डी का ए से क्या संबंध है। अब देखिए, तो कह रहा है डी का ए से क्या संबंध है। अब यहां जहां क्या लिखा है ना वहां कर दो कौन, डी कौन है ए से, डी कौन है ए से। तो भैया जरा ए का ढूंढो कहां है, ई ए, ई एन हम, और हमें भाई, और हमें भाई के ऊपर जो है हमें भाई इनके लड़का हैं, तो ई जो है डी जो है या तो मम्मी है या फिर पापा हैं। ठीक है, डी कौन है, ए से डी कौन है, तो बेटा ये तुम्हारे भाई के जो मम्मी पापा वही तुम्हारे भी मम्मी पापा, या तो माता होंगी या फिर पिता होंगे। ठीक है, या तो माता होंगी या फिर पिता होंगे, जो ऑप्शन में हो आपके वो ऑप्शन आप लोग लगा लीजिएगा, या तो माता होंगी या फिर पिता होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। और माता पिता में क्यों, क्योंकि बेटा जेंडर नहीं क्लियर है। ठीक है, तो या तो माता होंगी या फिर पिता होंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा दमदार लेवल का है। ठीक है, कह रहा ए का भाई है बी, ए का भाई कौन है, बी है। ठीक है, तो देखो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम जो है इरेज करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि जो है चौथे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्पेस और चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम इरेज किए दे रहे हैं। चलिए मेरे साथी ध्यान दीजिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। ए का भाई पहले बना डालो, ए का भाई कौन है, बी है मेरे भाई। ए का भाई कौन है, बी है, और बी भाई है तो किस में बंद होगा, चतुर्भुज में बंद होगा। बी भाई है तो किस में बंद होगा, चतुर्भुज में बंद होगा। अब देखिए भैया, कह रहा ए का भाई है बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब यहां पर आपकी दो कंडीशन बनेंगी। एक कंडीशन तो तब बनेगी जब ए इसका, एक कंडीशन जब बनेगी, पहली कंडीशन 4 की जो पहली कंडीशन जब बनेगी, कह रहा ए का भाई है बी, ए का भाई है बी। ठीक है, पहली कंडीशन तो तब बनेगी जब बी का भाई, जब ए भी, पहली कंडीशन ये बनेगी आपकी फर्स्ट कंडीशन, ए भी भाई, ए भाई और बी भी क्या होगा, इनका भाई ही होगा, दोनों भाई हों। पहली कंडीशन तो ये बनेगा ए भी भाई हो और बी भी भाई हो। ठीक है, क्योंकि कह रहा ए का भाई है बी, ये तो बात क्लियर है, ए का भाई क्या है, बी है। अब कह रहा जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन। अब मेरे भाई अब हमें पता नहीं कि जो है इकलौती बहन ये पूछ किसके बारे में रहे। ठीक है, अगर देखो यहां पर कंडीशन तो कैसे बन सकती है,
एक तो कहना है कि ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, तो मेरे भैया हमें ए का जेंडर कंफर्म नहीं है, ये जो है भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, क्योंकि कह रहा है कि इनकी इकलौती बहन मेरे भैया तीसरा कोई भी आदमी बन सकता है। इकलौती बहन क्या हो सकता है? तीसरा कोई भी बन सकता है जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। किसकी माता है? सी की माता है। एक तो कंडीशन आपकी ये बन गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनती है? दूसरी कंडीशन आपकी ये बनती है, सेकंड कंडीशन आपकी ये बनती है, जब जो है बी भाई हो, बी भाई और ए खुद ही बहन हो जाए, ए उसकी क्या हो जाए? खुद ही बहन हो जाए। कह रहा है कि ए का भाई है बी, ए का भाई है, ए का भाई है बी, और बी भाई है तो किस में हो जाएगा? रेक्टेंगल में बंद हो जाएगा। ए का भाई है बी, कह रहे हैं जिसकी इकलौती बहन, जिसकी यानी कि जिसकी शब्द किसके लिए आया है? सेकंड पर्सन के लिए आया, बी के लिए आया है। अब बी की इकलौती बहन, बी की इकलौती बहन, तो मेरे भैया ए को ही क्या मान लेंगे हम? इनकी इकलौती बहन, ठीक है। एक में तो ए भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। इसमें भैया दो कंडीशन बनेंगी, 100% दो कंडीशन बनेंगी, ठीक है। तो एक में बी जो है, एक में ए जो है भाई हो जाएगा, उसकी इन दोनों की इकलौती बहन कोई तीसरा व्यक्ति आ जाएगा जो सी की माता होगी। और दूसरा जो कंडीशन बनेगी, दूसरी कंडीशन ये बनेगी, ए बी का भाई है और जो है ए ही इसकी इकलौती बहन बन जाए, बी की इकलौती बहन कौन बन जाए? ए ही बन जाए। तो इस कंडीशन में देखो भैया, कहना है कि जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, बी की इकलौती बहन किसकी माता है? सी की माता है, सी की माता है। अब कह रहा है डी सी की नानी है। सी की नानी कौन है? डी है। सी की नानी कौन है? डी है। तो नानी है तो किस में बंद हो जाएंगी? रेक्टेंगल में बंद हो, सॉरी ट्रायंगल में बंद हो जाएंगी। नानी है तो बेटा किस में बंद हो जाएंगी? ट्रायंगल में बंद हो जाएंगी, ठीक है। सी की नानी कौन है? डी है, तो बेटा इनके ऊपर आ जाएगा डी, और किस में बंद हो जाएंगी? ट्रायंगल में बंद हो जाएंगी, क्योंकि महिला है नानी जी, ठीक है। तो ट्रायंगल में बंद हो जाएंगी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? बेटा डी का ए से संबंध पूछ रहा, तो जहां का लिखा है वहां क्या लिख दीजिए? कौन? डी कौन है ए से? डी कौन है ए से? तो मेरे भाई देखो, कह रहा डी कौन है। अब ढूंढो ए कहां है? क्योंकि ए से संबंध पूछ रहा है। ए जो है तुम या कि हम हमारी सिस्टर, ठीक है। डी कौन है ए से? डी ऊपर है। हमारी जो है, हम हमारी बहन, और हमारी बहन की मम्मी जो है हमारी भी क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी। हमारी भी क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी। कह रहा डी कौन है, तो डी कौन है ए से? डी कौन है ए से? बेटा एक में तो डी क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी। कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी हुई क्या? कह रहा डी कौन है ए से, तो डी क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी। उसके बाद इसमें दूसरे वाले में कह रहा डी कौन है ए से, तो बेटा यहां पर भी डी जो है माता ही होंगी। डी जो है यहां पर भी माता ही होंगी। अगर ऑप्शन की बात करें तो कह रहा पुत्र वधू, पुत्री, चाचा और चाची और भतीजा, ठीक है। अगर बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसमें तो दोनों में, ये जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो दोनों में माता ही आएगा, क्योंकि डी कौन है इसे, तो ए की माँ जो है, ए की सिस्टर की माता इन्हीं की माता होंगी, और इसमें भी एक ही माता, एक ही माता होंगी। डी जो है, डी के अगर बारे में पूछेगा डी कौन है ए से, तो अगर डी के बारे में पूछेंगे तो दोनों कंडीशन में माता ही आएंगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया है तो अगर इसके ये ऑप्शन होंगे तो भैया डी के बारे में नहीं पूछेगा, ये पूछेगा हमसे कि ए कौन है, ए कौन है डी से, ठीक है। ए कौन है डी से, अर्थात ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, तो ये क्वेश्चन सही होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब जैसे कह दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है लॉजिक सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे पूछ लिया जाए, जैसे डी का ए से पूछा, उसी तरह अगर पूछ लिया जाए ए कौन है डी से, अगर पूछ लिया जाए ए कौन है डी से, तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, ए कौन है, तो कह रहा कि ए कौन है डी से,
तो देखो ए कौन है, ये देखो ये तुम्हारी मम्मी, ये तुम्हारी को, ये जो है ये तुम ए से पूछ रहे हैं ए कौन है, ए कौन है, तो हम, हमारी बहन और हमारी बहन की मम्मी, अर्थात हमारी बहन की मम्मी और अपनी मम्मी के हम लड़का, ठीक है, ये क्योंकि पुरुष है ना, ये के बारे में पूछा गया तो ये इनका पुत्र होगा, ठीक है, इस कंडीशन में ये क्या होगा, इनका पुत्र होगा, ठीक है, ये इस कंडीशन में ये इनका क्या हो जाएगा भैया, पुत्र हो जाएगा, ठीक है, ए इसमें पुत्र हो जाएगा। और इसमें अगर पूछ लिया जाए ए कौन है डी से, अगर इसमें जो है सेकंड वाले उसमें अगर पूछ लिया जाए कि ए कौन है डी से, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, डी जो है ए नीचे है डी ऊपर है, तो डी की कौन हो जाएंगी इसमें, ए पुत्री हो जाएंगी। क्यों पुत्री हो जाएंगी बेटा, क्योंकि जो है ए जो है फीमेल है, यहां पर ट्रायंगल में बंद है तो ए क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है, तो डी से ए कौन है डी से, या ए का डी से क्या संबंध है, तो ए पुत्री हो जाएगी, डी इनकी माता हो जाएंगी, और इसमें ए पुत्र हो जाएगा, डी इनका क्या हो जाए, डी इनकी क्या हो जाएंगी, माता हो जाएंगी। अब देखो कोई ऑप्शन है, जी भैया इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें जो है पुत्री दिया गया है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाली कंडीशन से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बेटा कंडीशन दोनों बनेंगी, क्योंकि पेपर में दोनों कंडीशन जो है कभी कभी ये ऑप्शन में देता ही नहीं पुत्री, जो है अगर इस कंडीशन में पुत्र आ जाता तो हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये आंसर हमारा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, और ना ही हम इनमें से कोई नहीं आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बेटा इसमें जो है दो कंडीशन अगर हम बनाएंगे तो इसमें जो है संबंध निर्धारित हो ही जाएगा, ठीक है, संबंध निर्धारित हो ही जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो हमें दो कंडीशन बनानी होंगी, एक जो है भाई मानकर, एक क्या मानकर, बहन मानकर, ठीक है। तो चलिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग और भी करते हैं कल, ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि भैया पेट जो है 15 या 16 तारीख को पेट आप लोग जो है अच्छे से दीजिए, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ एंड लव यू ऑल। सब लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।